अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करने की एक और बहुत ही प्यारी टेक्निक जिसे लेज़र एब्लेशन मेथड कहते हैं उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इसका सेटअप देखें कि लेज़र एब्लेशन प्रोसेस का सेटअप कैसा है। ये देखिए कितना सिंप्लीफाइड और कितना ओवर सिंप्लीफाइड सेटअप है इसका। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का इक्विपमेंट ज़रूरत नहीं है। तो आप इस प्रोसेस की सिर्फ इस डायग्राम से आप देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सस्ता और कितना इकोनॉमिकल मेथड है। अब हम इसकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। देखिए इस पूरे प्रोसेस में चार कंपोनेंट अहम हैं। एक कंपोनेंट है लेज़र प्रोडक्शन सोर्स है जो कि यहाँ पे है, ये ऑप्टिक्स है। देन हमारे पास एक मीडियम है जो सॉलिड गैस या लिक्विड हो सकता है, और ये हमारे पास टारगेट है जिसका हमने नैनो पार्टिकल जिस मटेरियल के सिंथेसाइज करने होते हैं उसकी ये सॉलिड टारगेट होता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म है वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक लेज़र सोर्स होता है और उस सोर्स से लेज़र ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होगी। लेकिन वो जो लेज़र प्रोड्यूस होगी आप देखें कि वो कितनी फैली हुई है। इसका ये इसकी लेंथ है, इतनी की उसकी लेंथ है, और ये हमारे प्रोसेस के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि हमने लेज़र को इस वजह से लेके जा रहे हैं ताकि ये जब टारगेट पे जाके यहाँ टकराए तो यहाँ पे हीट पैदा करे और इस नतीजे में यहाँ पर इतनी हीट ज्यादा पैदा करे कि यहाँ प्लाज्मा जनरेट हो जाए। लेकिन होता यह है कि अगर हम इस डायमीटर के साथ लेजर को यहाँ टकराएंगे तो ये बहुत ज्यादा एरिया होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे पास जो पार्टिकल साइज है वो ग्रो कर जाएगा या प्रॉब्लम होगा कि ये इतना अच्छा प्लाज्मा जनरेट ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस लेजर को फोकस करें और उस फोकसिंग के लिए हम ये लेंस यूज करते हैं। इस लेंस में से पास होने के बाद हमारे पास ये लेज़र जो है ये फोकस होगा टू एट सिंगल पॉइंट। दूसरा इसको फोकस करने का पर्पज़ एक ये भी होता है कि जब ये इस लिक्विड मीडियम में से गुजरे तो ये डायरेक्टली बहुत तेज़ी से जल्दी से गुजर के यहाँ पहुँच जाए। अगर ये फैला हुआ होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसकी डिस्ट्रैक्शन के चांसेस भी हैं और एब्जॉर्प्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं जब ये फैला हुआ होगा और वहाँ पर जाएगा। इस वजह से रेकमेंडेड यही है कि यहाँ पर आप लेंस यूज़ करें, ऑप्टिकल सिस्टम यूज़ करें, और इसके ये दोनों फ़ायदे हो जाएंगे इस प्रोसेस में। नेक्स्ट बहुत ही अहम पैरामीटर जो है वो ये मीडियम है। इस मीडियम के दो अहम काम है। एक तो इसका काम ये होता है कि ये जब यहाँ से प्लाज्मा से आयंस या इसके जो जिसके हमने नैनो पार्टिकल्स सिंथेसाइज किए हैं उसकी आप सरफेस केमिस्ट्री को उसे स्टेबलाइज करें, उन पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करें। और दूसरा इसका काम ये होता है कि ये जब हीट होके यहाँ से आते हैं तो इनमें से हीट निकाल के एक्सट्रैक्ट करके इन्हें सॉलिडिफाई करे। अब इस वजह से इस लिक्विड की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अहम होती है कि जब आपने ये लिक्विड सेलेक्ट किया है तो आपने दो चीज़ें बहुत क्रिटिकली देखनी होती हैं। एक तो यह है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए इस लिक्विड की। अगर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो ये वाले जो स्पटर आउट होके इस प्लाज्मा में ये पार्टिकल्स आए हैं ये सॉलिडिफाई नहीं होंगे और हमें ये नैनो पार्टिकल्स नहीं मिल सकेंगे, या अगर मिल भी जाएं तो हमारे पास नैनो साइज़ नहीं होगा, साइज़ ग्रो कर जाएगा अगर हमने फ़ौरन ही उससे हीट निकाल के उन्हें सॉलिडिफाई ना किया। इसका दूसरा पर्पज़ इसकी सरफेस स्टेबलाइजेशन है। क्योंकि नैनो पार्टिकल आप जानते हैं कि इसका साइज़ बहुत कम है, हायर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अनस्टेबल है, सरफेस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये लिक्विड बहुत क्रिटिकल, बहुत अहम रोल अदा करता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ये हमेशा लिक्विड होगा या कोई और मीडियम भी हो सकता है। जी हाँ, ये लिक्विड के अलावा गैस हो सकती है, सॉलिड तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता क्योंकि लेज़र उसमें से नहीं गुजर सकता। लेकिन गैस के केस में वही थर्मल कंडक्टिविटी का इशू आएगा, तो इस वजह से लिक्विड को हम प्रेफर करते हैं। गैस के केस में आल दो लेज़र उसमें से जल्दी गुजर जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से विद फुल स्ट्रेंथ, फुल इंटेंसिटी गुजर जाएगी, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स थर्मल कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम है और उसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात यह है कि ये वाला जो टारगेट है ये तो वो मटेरियल होता है ना जिसकी आपने नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करने हैं, तो ये टारगेट आप वेरी करेंगे और आप हर टारगेट की वेरिएशन के साथ आपको उस टारगेट की और इस मीडियम की केमिस्ट्री को ज़रूर देखना होगा। अगर आप इसकी केमिस्ट्री को नेगलेक्ट कर देंगे, अगर आप इसकी केमिस्ट्री को कंसर्ट देखेंगे नहीं, तो आपको ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जब यहाँ से ये पार्टिकल स्पटर आउट हो तो मुमकिन है कि ये लिक्विड और ये वाला नैनो पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बना ले।
तो हम इसे मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास ये जो मीडियम है और ये नैनो पार्टिकल्स हैं ये आपस में रिएक्ट ना करें। इसके अलावा अगर अब ये नैनो पार्टिकल्स आपके पास बन गए हैं, आपने इस बच्चे कुचे ये जो टारगेट मेटल है इसे आप बाहर निकाल लेंगे और आपने नैनो पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेशन की मुख्तलिफ केमिकल और फिज़िकल टेक्निक्स मौजूद हैं। आप इसे इस सॉल्वेंट में से, इस मीडियम में से आप निकाल सकते हैं। आप इस मीडियम में मौजूद नैनो पार्टिकल्स को डायरेक्ट आप थिन फिल्म डेपोजिशन टेक्निक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केमिस्ट्री ऑफ दीज पार्टिकल्स एंड ऑफ कोर्स सॉल्वेंट। इसके अलावा और ऐसी कोई इसमें कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जिसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।